हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर सेमेस्टर फर्स्ट के एग्जाम हो चुके हैं, कुछ में चल रहे हैं, कुछ में दिसंबर एंड या जनवरी के अंदर स्टार्ट हो जाएंगे, जनवरी फर्स्ट वीक के अंदर। तो यहाँ पर मैं फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। उसका कंटेंट भी मैंने इस चैनल पे बहुत डाला है, प्लेलिस्ट भी बन रखी है 2-3 फाइनेंशियल अकाउंटिंग की, और उसमें बहुत सारे लेक्चर्स अपलोड कर रखे हैं और इसके अलावा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताए हैं आपको। सो यहाँ पर मैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो सेमेस्टर फर्स्ट का जो सब्जेक्ट है, और आपके अगर इसके एग्जाम नहीं हुए हैं तो ये वीडियो आपके काम आ सकता है, क्योंकि इसके अंदर में एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं वो एग्जाम का क्वेश्चन पेपर से बताऊंगा। हमारे एरिया में जो यूनिवर्सिटी लगती है जो है JNVU, यानी कि जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय। तो JNVU के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने अभी इंटरनल असेसमेंट के एग्जाम दिए। उनके सेमेस्टर फर्स्ट के एग्जाम तो जनवरी में होंगे, लेकिन इंटरनल एग्जाम के जो पेपर है वो हमारे पास में आए हैं। तो हम यहाँ पर पेपर पैटर्न को नहीं देखेंगे, हम ये देखेंगे कि इसमें क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। एक्चुअल में क्या होता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो सब्जेक्ट है ना, इसके जो चैप्टर्स होते हैं, इसका जो कॉन्सेप्ट होता है वो लगभग सेम होता है, चाहे आपका पेपर पैटर्न भले चेंज हो, है ना, कि छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 5 नंबर के पूछे जाते हैं, 7 के पूछे जाते हैं या 15 नंबर के पूछे जाते हैं, लेकिन चैप्टर्स तो सारे सेम होते हैं। तो क्वेश्चंस तो चैप्टर से ही बनते हैं। तो क्वेश्चन किस टाइप के बने हुए हैं उस बारे में हम डिस्कस करेंगे, जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से एग्जामिनर जो है क्वेश्चन हमसे पूछ सकता है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं पेन ले लेता हूँ। हाँ जी, यहाँ पर पार्ट ए दे रखा है, इसके अंदर छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। हो सकता है आपके पेपर पैटर्न में अगर छोटे छोटे क्वेश्चन हो यूनिवर्सिटी में तो ऐसे पूछे जा सकते हैं, वरना इसका बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है। देखिए यहाँ पूछा, व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म। देखो कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट जो है ना, इसको मैंने सबसे फर्स्ट लेक्चर जो रिकॉर्ड किया था ना, एडवांस लेवल वाला, उसमें बताया था। उसमें मैंने आपको अकाउंटिंग प्रिंसिपल, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ये आपको अच्छे से समझाए थे। तो कंजर्वेटिज्म में जो कॉन्सेप्ट होता है वो ये बोलता है कि लॉसेस को तो रिकॉर्ड कर लो, भले वो फ्यूचर में होने वाले हैं, लेकिन अगर फ्यूचर में कोई इनकम होने वाली तो उसको रिकॉर्ड मत करो। मतलब फ्यूचर में कोई फायदा होगा तो उसको अभी रिकॉर्ड मत करो करंट ईयर में, लेकिन फ्यूचर में कोई लॉस है तो उसको करंट ईयर में रिकॉर्ड कर दो। इसलिए हम लॉसेस की एंट्री करंट ईयर में कर लेते हैं, उसके प्रोविजंस भी बनाते हैं। तो ये कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन आया है। सेकंड नंबर क्वेश्चन आपको हो सकता है बहुत बड़े लेवल में डिटेल में एक्सप्लेनेशन करने के लिए बोल दे, अगर बड़े लेवल का क्वेश्चन आता है तो। नेक्स्ट आया, व्हाट डू यू मीन बाय इंडियस, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से आप क्या समझते हैं। इसका भी इसी के साथ, क्योंकि इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जितने भी है जो इंडिया से हैं, वही क्या है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल भी बोला जाता है। लिटिलटन ने इसको बोला था, है ना, मैंने प्रोफेसर का नाम भी बताया था। तो उस लेक्चर में मैंने इसको डिटेल में करा रखा है, यानी कि अभी तक जो 2 क्वेश्चन आए हैं वो हमारी प्लेलिस्ट में से आए हैं। आगे देखते हैं। नेक्स्ट, राइट द डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। फर्दर बेसिक लेवल से आया है। बुक कीपिंग जो होती है वो प्राइमरी स्टेज होती है अकाउंटिंग की, और अकाउंटिंग एक बहुत बड़ी प्रोसेस है। तो इसका भी लेक्चर मैंने डिटेल में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके डाला था। तो 3rd नंबर क्वेश्चन भी हमारी प्लेलिस्ट से आया है। नेक्स्ट, राइट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एवरेज ड्यू डेट। ये एवरेज ड्यू जो है बिल्स पेबल वगैरह के अंदर काम आती है, ये वहां से क्वेश्चन आया है। एवरेज ड्यू डेट क्या होती है, अब इसका मैंने लेक्चर अपलोड किया है नहीं किया मुझे याद नहीं है, ठीक है, आई थिंक मैंने नहीं किया होगा। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो होता है वो कैश बेसिस पे बनता है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट खुद बना के बताया है, उसके बारे में उसमें समझाया भी है, चिल्ला चिल्ला के बताया था मैंने, मुझे याद है अच्छे से। चिल्ला चिल्ला मतलब जोर जोर से नहीं, बार बार रिपीट कर करके बताया था। तो ये कैश बेसिस पे बनता है, ये एक्रूअल बेसिस पे नहीं बनता है ना। तो ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की एक कैरेक्टरिस्टिक बतानी थी, बता दी मैंने, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट डू यू असर्टेन द अकाउंट ऑफ क्लेम अंडर द फायर इंश्योरेंस पॉलिसी। फायर इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर जो इंश्योरेंस क्लेम है वो कैसे डिसाइड किया जाता है, उसके 5 स्टेप थे वो। नेक्स्ट, अगर बड़ा क्वेश्चन आता है तो वो 5 स्टेप आप कर सकते हैं। तो ये भी फर्दर प्लेलिस्ट में इसका वीडियो डला हुआ है, इंश्योरेंस क्लेम का, वहां से आया है। नेक्स्ट, व्हाट इज डेल क्रेडिटर कमीशन। बेटा ये डेल क्रेडिटर कमीशन पता है कौन से चैप्टर से आया, ये आया कंसाइनमेंट में। कंसाइनमेंट डेल क्रेडिटर कमीशन दिया जाता था जब उधार बेचता था सामने वाला। तो अनदर जो कंसाइनमेंट वाला चैप्टर है उससे आया है, और वो भी मैंने करा रखा है। नेक्स्ट, गिव 2 पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन कंसाइनमेंट एंड जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर और कंसाइनमेंट चैप्टर अगर दोनों आपने कर रखे हो तो इन दोनों के बीच में आपको डिफरेंस बताना था, आराम से बता सकते हो। दोनों चैप्टर मैंने अपलोड कर रखे हैं। नेक्स्ट, डिफाइन पार्टनरशिप। पार्टनरशिप क्या है, एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन नंबर 4 वाली डेफिनेशन लिखनी है ना। ओके, तो ये भी करवा रखी है। व्हाट इज गेनिंग रेशियो, बहुत ही सिंपल है। गेनिंग रेशियो क्या होता है, गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला तो याद होगा ना, वही लिख देते तो काम हो जाता। आई होप आपको याद होगा। पार्टनरशिप का है ना, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप या इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप से आया है। नेक्स्ट, कुछ बड़े क्वेश्चन हैं यहाँ पर। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आया है, कैपिटल इज अ लायबिलिटी फॉर बिजनेस। कैपिटल जो होती है वो किसी भी बिजनेस के लिए एक लायबिलिटी होती है, बिल्कुल होती है। एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट विद द प्रिंसिपल अप्लाइड। यहां पर कौन सा प्रिंसिपल अप्लाइड होता है, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट।
जब मैंने जर्नल एंट्रीज स्टार्ट करी थी, जर्नल एंट्रीज से पहले के जो लेक्चर्स हैं उसमें मैंने बताया था कि ये बिजनेसमैन है, ये बिजनेस है, बोथ आर सेपरेट फॉर द पर्पस ऑफ अकाउंटिंग। लेखांकन के उद्देश्य से बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग होते हैं। कितनी बार ही बोला होगा, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट के बिना ये समझ ही नहीं आ सकता कि कैपिटल लायबिलिटी क्यों है ना। बिजनेस का ही पैसा है तो लायबिलिटी कैसे हो गया, क्योंकि बिजनेस और बिजनेसमैन बोथ आर सेपरेट फॉर द पर्पस ऑफ अकाउंटिंग। लेखांकन के उद्देश्य से दोनों अलग है। तो वो कॉन्सेप्ट, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट यहां पर समझाना है। डायरेक्ट नहीं पूछा लेकिन घुमा के पूछा, लेकिन सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट को पूरा डिटेल में समझाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन दे रखा है। ये कुछ डेटा जो है वो राम लिमिटेड की बुक्स के अंदर लिया हुआ है, आपको प्रिपेयर करना है। सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, सेल्फ एंड सेक्शनल बैलेंसिंग लेजर से क्वेश्चन आया है। तो अनदर क्वेश्चन फ्रॉम आवर प्लेलिस्ट, क्योंकि वो मैंने सेल्फ एंड सेक्शनल बैलेंसिंग लेजर अच्छे से करा रखे हैं। अगर वो किसी ने लेक्चर देखा होगा तो इस क्वेश्चन को अटेंड कर सकता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन देखो किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। जो चैप्टर कराए हैं वहां से क्वेश्चन आते हैं कि नहीं आते हैं, मेरा बस ये मकसद है, ताकि आपको एक कॉन्फिडेंस आए कि वास्तव में अगर सर की प्लेलिस्ट देख के चले जाएंगे तो हम अच्छे से पेपर अटेंड कर सकते हैं। भले ही हमने सर का पेड कोर्स नहीं लिया है तो भी। आप पेड कोर्स ले लोगे तो थोड़ी और प्रैक्टिस हो जाएगी, बस ये फर्क है। चलिए देखो, what do you mean by incomplete record system? Explain clearly the procedure that you would follow in prepare of final account from incomplete records. Incomplete records का जो लेक्चर्स डाल रखा है उसमें से आया। incomplete records क्या होते हैं? सिंगल एंट्री सिस्टम के ऊपर बेसिस होते हैं। दोनों पक्ष की एंट्री को रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। किसी भी ट्रांजैक्शन के अंदर दो पार्टी होती है, दोनों को रिकॉर्ड नहीं किया जाता है, तो ट्रांजैक्शन जो है वो सारे के सारे इनकम्प्लीट रह जाते हैं। तो इन इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से जब हम फाइनल स्टेटमेंट, फाइनल अकाउंट बनाते हैं तो उसका पूरा प्रोसीजर क्या है, उसमें हो सकता है एक से हो जाए स्टेटमेंट ऑफ अफेयर ओपनिंग, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर क्लोजिंग, और फिर स्टेटमेंट ऑफ P&L बना दो, उसका फॉर्मेट बताया हुआ है। या फिर अगर बड़ा क्वेश्चन है तो उसमें फिर आपको ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट भी बनाना पड़ेगा, और उसकी हेल्प के लिए बहुत सारे अकाउंट बनते हैं। तो वो दोनों तरीके थे, दोनों में से कोई भी एक आप तरीका बता देते, उसको एक्सप्लेन कर देते तो नंबर आ जाते। ओके, नेक्स्ट डिपार्टमेंटल अकाउंट का क्वेश्चन है। डिपार्टमेंटल अकाउंट का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मुझे पता है कि मैंने डिटेल में ये सेम क्वेश्चन मैंने करवाया था डिपार्टमेंट अकाउंट का, बट अब ये मैंने यहाँ YouTube पे कराया या पेड क्लासेस के अंदर कराया वो पता नहीं। YouTube पे मैंने डिपार्टमेंट अकाउंट के कुछ वीडियो जरूर अपलोड किए थे, लेकिन उसमें ये वाला क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराया था कि नहीं कराया पता नहीं। बाकी ये क्वेश्चन एज इट इज आया है जो मैंने सॉल्व कराया है, अमाउंट भी चेंज नहीं है, पूरा कॉन्सेप्ट वही है। नेक्स्ट आता है आपका फिर, सॉरी, यहाँ पर ये डिपार्टमेंटल अकाउंट का, ये देखो अमाउंट भी देख लो, ये बिल्कुल पूरा मैंने करवाया था, है ना। करेक्ट डिपार्टमेंट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग मैनेजर कमीशन वाला, ये पूरा क्वेश्चन मैंने एज इट इज कराया था। नेक्स्ट आपको एक बड़ा क्वेश्चन आया जिसमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर डिफरेंस बताना है। बिल्कुल सिंपल बता सके, ये कैश बेसिस पे है, ये एक्रूअल बेसिस पे है ना। फर्स्ट डिफरेंस तो यही हो गया, दोनों के फॉर्मेट में डिफरेंस होता है ना। बहुत सारी चीजें हैं, इससे प्रॉफिट कैलकुलेट होता है, इससे ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे डिफरेंसेज है, बहुत आसान क्वेश्चन है, फ्री के नंबर होते हैं। तो ये अगर आपने दोनों अकाउंट आपको बनाने आते हैं तो आराम से आप डिफरेंस कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है, यू आर रिक्वायर्ड टू, ये ऑप्शन में है ना, और में है ना, या ये करो या ये करो। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट लॉस ऑफ स्टॉक एंड अमाउंट ऑफ क्लेम बी मेड अगेंस्ट द इंश्योरेंस ऑफ कंपनी। इंश्योरेंस क्लेम से क्वेश्चन आया है। अगर आपके चैप्टर इंश्योरेंस क्लेम है तो मैंने यूट्यूब पे भी करा रखा है, और पेड क्लासेस के अंदर फुल डिटेल में प्रैक्टिस भी करवा रखी है, तो ये आप क्वेश्चन वहां से अटेंड कर सकते हैं। बिल्कुल ईजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट, राइट द डिफरेंस बिटवीन कंसाइनमेंट एंड जॉइंट वेंचर। क्या मतलब, बहुत सारे डिफरेंसेस आए हैं, इससे हमको ये समझ में आता है कि जैसे भी जो भी आपकी बुक के अंदर डिफरेंसेस दे रखे हैं, चाहे बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में दे रखा हो, चाहे रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दे रखा हो, चाहे जॉइंट वेंचर और कंसाइनमेंट में दे रखा हो, ये डिफरेंसेस करके जाइए, क्योंकि इसमें से कोई क्वेश्चन आपको मिल सकता है। ओके, नेक्स्ट है कोल इंडिया लिमिटेड। ये कोल इंडिया लिमिटेड और मिनिमम रेंट क्या समझ में आता है, रॉयल्टी अकाउंट। तो रॉयल्टी अकाउंट से क्वेश्चन आया आपको, बिल्कुल जी, ये रॉयल्टी अकाउंट से क्वेश्चन आ गया आपको। और रॉयल्टी अकाउंट तो आपको पता है, मैंने वन शॉट में भी करा रखा है, उसमें क्वेश्चन भी सॉल्व कराए हैं, ओनली बताया नहीं है फॉर्मेट, क्वेश्चन भी सॉल्व करके बताए हैं। तो ये रॉयल्टी अकाउंट का क्वेश्चन है। नेक्स्ट, व्हाट इज पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड क्या है, व्हाट पॉइंट शुड बी इंक्लूडेड इन द अवॉइड डिस्प्यूटेड्स। देखो पार्टनरशिप की मैंने प्लेलिस्ट ही अलग बना रखी है, उसके अंदर पूरी पार्टनरशिप है, कहां से, फंडामेंटल से लगाकर, एडमिशन से लगाकर, रिटायरमेंट, डेथ और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप तक, वो पूरा डिटेल में मैंने करा रखा है, और कन्वर्जन भी करा रखा है। ठीक है, तो यहां पर सिंपल क्वेश्चन आया है, बेसिक क्वेश्चन आया है सबसे फर्स्ट वाले चैप्टर से, पार्टनरशिप डीड क्या है, और पार्टनरशिप डीड जो है वो रिटर्न में होती है, और इसको एविडेंस के तौर पर जो है पेश किया जा सकता है। इसके अंदर बहुत सारे चीज़ें लिखी हुई होती है ना, जो बातें लिखी हुई होती है,
ताकि फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट हो तो उससे निपटा जा सके। तो वो कौन कौन सी थी? पार्टनर के नाम, फर्म का नाम, पार्टनर का एड्रेस, फर्म का एड्रेस, ऑफिस कहाँ होगा, पार्टनर कैपिटल कितनी लाएंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या होगा, कोई डिस्प्यूट हो गया तो उसका निपटारा कैसे हो गया, डिसोल्यूशन क्या हो गया, कैसे होगा, न्यू एडमिट कर सकते हैं, कोई रिटायरमेंट पार्टनर हो गया तो उसका सेटलमेंट कैसे करेंगे। ये 20 बातें अगर आप लिख देते तो यहाँ पर नंबर आपको बहुत अच्छे मिल जाते हैं। नेक्स्ट, इसके ऑप्शन में जो आपको क्वेश्चन मिलता है वो मिलता है कैलकुलेट ऑफ इंटरेस्ट पेबल ऑन आउटगोइंग पार्टनर एंड प्रिपेयर लोन अकाउंट ऑफ आउटगोइंग पार्टनर फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। मतलब जो पार्टनर रिटायर हो गया उसका आपको इंटरेस्ट, उसका जो है आपको सेटलमेंट का अकाउंट बनाना है और उसके बाद में उसको जो लोन पे करनी है, किस्तें पे करनी है, उसको भी लोन अकाउंट भी बनाना है। तो वो कैसे करना है उसकी डिटेल आपको यहाँ पर क्वेश्चन दे रखी है, लोन अमाउंट दे रखा है, इंटरेस्ट रेट दे रखी है और हर साल कितना पेमेंट करना है, 1,10,964 का। ये क्या है? ये एन्युटी सस्पेंस मेथड है। जैसे सेटलमेंट करते हैं ना तो उसका एक लमसम मेथड था, एक साथ पैसा दे दो, एक लोन वाला मेथड था और ये एन्युटी वाला मेथड है। तो एन्युटी वैल्यू दे रखी है, हर बार इतना पेमेंट आपको करना है। तो ये आपको एक लोन अकाउंट बनाना था और पार्टनर का सेटलमेंट करना था जो रिटायर हो गया है उसका। ये भी ऑप्शन में मिला है। इसके ऑप्शन में बहुत ईजी क्वेश्चन था, वो पार्टनरशिप डीड वाला था। तो अब आपको जो अच्छा लगे वो आप अटेंड कर सकते थे। तो इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो यहाँ पर जब मैंने पेपर देखा, और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटी के पेपर्स आते रहते हैं हमारे पास, क्योंकि बच्चे एग्जाम देके आते हैं तो उनको व्हाट्सअप कर सकते हैं। आप भी अगर फाइनेंशियल अकाउंटिंग या फिर आपका इकोनॉमिक्स या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट या आपका कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, इनकम टैक्स, जो भी आपके सब्जेक्ट्स होते हैं उसका पेपर जब आप देख के आते हैं तो आप चाहे तो वो पेपर हमको भेज सकते हैं, ताकि नेक्स्ट में आपके बाद में जो स्टूडेंट्स आएंगे उनके काम आएगा, है ना। जैसे अभी इनकम टैक्स या कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का कोई भेजता है तो वो आपके काम आएगा नेक्स्ट टाइम में, तो वो आपके काम आएगा। तो आप हमको 9461234898, ठीक है, इस पे जो है आप हमको व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, इस नंबर पे आप क्या कर सकते हैं, हमको व्हाट्सअप कर सकते हैं। एक नंबर और भी है, वो मुझे याद नहीं है, ये नंबर जो है इस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं उस पेपर को, ताकि उसके ऊपर भी मैं ऐसे डिस्कस कर सकता हूँ। ठीक है, ताकि और बच्चों को हेल्प मिल सके। तो इससे मैंने ये समझा, और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटी के पेपर बच्चों ने भेजे, वो भी देखे मैंने, और उससे मुझे ये लगा कि अगर कोई स्टूडेंट हमारी प्लेलिस्ट देख के चला जाता है ना तो वो आराम से पास हो जाएगा, फर्स्ट। सेकंड, अगर कोई बच्चा हमारा पेड कोर्सेज ले देगा वो बहुत अच्छे मार्क्स लेके आ जाएगा, क्योंकि उसमें प्रैक्टिस भी हो जाएगी। रिकॉर्डेड बैच अवेलेबल है और सफिशिएंट है। सो आई होप आपको इस लेक्चर से काफ़ी मदद मिली होगी, काफ़ी समझ आया होगा कि किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। इसी तरीके के लिए आपके लिए कंटेंट लाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। गुड बाय।